राधे राधे बच्चों। आज हम पावर सिस्टम का लेकर आए हैं टॉपिक इंडक्टेंस ऑफ सिमेट्री थ्री फेज लाइन। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सिमेट्री थ्री फेज लाइन होता क्या है। तो देखिए बच्चों, इसको हम लिखेंगे इस तरह कि थ्री फेज लाइन is said to be symmetry when the distance between each phase is equal। माने जो तीनों फेज है उसके बीच की एक दूसरे से डिस्टेंस इक्वल हो तो उसे हम थ्री फेज सिमेट्री लाइन कहेंगे। इसका हम फिगर आपको दिखाते हैं। यही इसका फिगर होगा। मान लीजिए ये कंडक्टर ए है, ये फेज बी है, ये फेज सी। तो ए से सी की दूरी डी है और ए से बी की दूरी डी है और बी से सी की दूरी डी है। तो इसको हम लिखेंगे लेट the space between each conductor is denoted by D and the radius of each conductor R। माने प्रत्येक कंडक्टर का रेडियस R है और एक दूसरे से दूरी D है। तो अब हम आपको आगे बताते हैं। हमको इंडक्टेंस फाइंड करना है। तो इंडक्टेंस का फार्मूला होता है फ्लक्स लिंकेज अपान करंट। तो पहले हम फ्लक्स लिंकेज फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे फ्लक्स लिंकेज ऑफ कंडक्टर ए आर। माने ये फिगर जो है ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो ए का फ्लक्स लिंकेज हम ज्ञात करना है। तो फाई से दिखाते हैं इसको। फाई ए इक्वल टू क्या होगा बच्चों? फ्लक्स लिंकेज का फार्मूला होगा 2 गुणे 10 के पावर -7 IA नेचुरल लॉग 1/DAA प्लस IB
नेचुरल लॉग 1/DAB प्लस IC नेचुरल लॉग 1/DAC। इसका मतलब समझिए, DAA का मतलब कि एक कंडक्टर की दूरी कितनी है, DAA है। एक कंडक्टर से B की दूरी DAB है और IC L इक्वल टू DAC है। तो अब हम लिखेंगे इन दिस केस, कुछ चीजें मालूम है हमें। इन दिस केस DAB इक्वल टू DBC इक्वल टू DCA इक्वल टू D। हमने पहले बताया था हर एक कंडक्टर के बीच की दूरी D है। हर कंडक्टर के बीच की दूरी D है। तो ये हुआ। और DAA माने एक कंडक्टर का रेडियस था R डैश, इसको हम R e की पावर 1/4 से भी e के पावर 1/4 से भी डिनोट करते हैं। तो अब हम जितना वैल्यू है सबको पुट करेंगे इसमें। तो देखिए क्या आएगा, फाई ए इक्वल टू 2 गुणे 10⁻⁷ IA नेचुरल लॉग 1/R डैश प्लस IB नेचुरल लॉग 1/D प्लस IC नेचुरल लॉग 1/D। देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे हम यहाँ से 2 गुणे 10⁻⁷ IA नेचुरल लॉग 1/R डैश। यहाँ से देखिए नेचुरल लॉग 1/D कॉमन ले लेंगे। नेचुरल लॉग 1/D कॉमन लेंगे तो बचेगा IB प्लस IC। और एक बात हमें और पता है कि इन 3 फेज सिमेट्री लाइन the sum of all current are 0. The algebraic sum of all current is 0 माने IA प्लस IB प्लस IC इक्वल टू 0। तो माइनस उधर ले जाते हैं तो IA इक्वल टू हो जाएगा IB प्लस IC। अब यहाँ से हमारा कुछ दिमाग काम करेगा, क्योंकि IB प्लस IC की वैल्यू हमको पता चल गई है। तो यहाँ हम पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे हम। तो हम लिखेंगे फाई ए इक्वल टू 2 गुणे 10⁻⁷ IA लॉग नेचुरल 1/D और 1/R डैश माइनस IA लॉग नेचुरल 1/D। अब यहाँ से हम दोनों में देखिए बच्चों, यहाँ से हम IA को कॉमन ले लेंगे। तो क्या लिखेंगे, फाई ए इक्वल टू 2 गुणे 10⁻⁷ IA इक्वल टू लॉग नेचुरल 1/R डैश माइनस लॉग नेचुरल 1/D। अब देखिए हमको पता है कि लॉग
m माइनस log n इक्वल टू log m बाई n। तो हम इसका यूज करेंगे तो हो जाएगा फाई ए इक्वल टू 2 गुणे 10 के पावर माइनस 7 आई ए लॉग नेचुरल आर डैश अपॉन डी। लॉग नेचुरल डी अपॉन आर डैश। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे। अब हम एल ए की वैल्यू निकालेंगे। अब लिखेंगे द इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर ए इज एल ए इक्वल टू फाई ए अपॉन आई ए। एल ए क्या होगा 2 गुणे 10 के पावर माइनस 7 आई ए लॉग नेचुरल डी अपॉन आर डैश होल अपॉन आई ए। तो आई ए से आई ए कट गया तो एल ए की वैल्यू आएगी 2 गुणे 10 के पावर माइनस 7 लॉग नेचुरल डी अपॉन आर डैश। यही हमें लाना था। तो धन्यवाद बच्चों, अगली वीडियो हम लेके आएंगे फिर अनसिमेट्री पे, इंडक्टेंस ऑफ अनसिमेट्रिक 3 फेज लाइन।